एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड कंसीडर किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने वाले हैं। क्या एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या चार्जेस लगने वाला है, क्या फीचर्स वगैरह हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने वाले हैं, जिसका लुक देखते कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। ये वीजा सिग्नेचर के साथ आता है। तो ये एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड है, जो कि आप लोग देखते हैं। इसके अंदर आप लोगों को वेलकम बेनिफिट मिलता है, जहां पे आप लोग 37 डेज के अंदर सेटअप कर लेते हैं अपने कार्ड को और फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं तो 2500 एज माइल्स एक्टिवेशन बोनस के हिसाब से, यानी कि बेनिफिट के हिसाब से, ज्वाइनिंग बेनिफिट के हिसाब से मिल जाएगा। इसका ज्वाइनिंग फी है 5000 रुपीज और एक्टिवेशन बोनस मिल जा रहा है 2500 रुपया, जो कि आप लोग एक एज माइल्स 1 रुपया का बराबर होता है। यदि आप लोग एक्सिस बैंक का एज प्लेटफॉर्म से कुछ भी फ्लाइट, होटल ये सब बुकिंग करते हैं तो एक एज माइल्स 1 रुपया का बराबर होता है। तो लगभग आप लोगों को 50% का ज्वाइनिंग बेनिफिट वेव ऑफ हो जा रहा है, यानी कि आप लोग 5000 ज्वाइनिंग फी दे रहे हैं और 2500 का आप लोगों को बोनस एज माइल्स मिल जा रहा है। यहाँ पे कुछ टायर सिस्टम है, जहाँ पे 3 तरह का टायर है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। जहाँ पे आप लोग यदि न्यू यूजर आते हैं या 3 लाख का 1 साल में एक्सपेंस करते हैं तो आप लोग सिल्वर टायर में रहिएगा। गोल्ड टायर में अपग्रेड करने के लिए आप लोग को 1 साल में 7.5 लाख का एक्सपेंस करना है। 7.5 लाख का एक्सपेंस कर लेते हैं तो गोल्ड टायर में आप लोग अपग्रेड हो जाइएगा। और प्लैटिनम टायर में अपग्रेड करने के लिए आप लोग को 1 साल में 15 लाख का एक्सपेंस करना है, तब जाके आप लोग प्लैटिनम टायर में अपग्रेड होइएगा। और ये टायर जो है, इसके साथ आप लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। यहाँ पे आप लोग न्यू यूजर आते हैं तो आप लोग सिल्वर 7.5 लाख का एक्सपेंस कर लेते हैं तो आप लोग गोल्ड टायर, और यदि आप लोग 15 लाख का एक्सपेंस कर लेते हैं तो आप लोग प्लैटिनम टायर में अपग्रेड हो जाइएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ लिस्ट दिया गया है जिस पे आप लोग एक्सपेंस करते हैं तो ये आप लोग को टायर माइलस्टोन के लिए काउंट नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग जैसे यहाँ पे गोल्ड या ज्वेलरी आप लोग परचेस कर लेते हैं, जैसे आप लोग 1 साल में 15 लाख का एक्सपेंस किए, जिसमें से आप लोग 3 लाख का गोल्ड या ज्वेलरी परचेस कर लिए हैं, तो आप लोग का एक्चुअल जो एक्सपेंस काउंट होगा वो सिर्फ 12 लाख का होगा, क्योंकि ये सब एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। गोल्ड एंड ज्वेलरी, रेंट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी, फ्यूल, वॉलेट, ये सब कैटेगरी में आप लोग एक्सपेंस करते हैं तो ये अपग्रेड में काउंट नहीं करेगा। तो ये सब आप लोग एग्जेम्प्ट में आ जाता है। तो ले सपोज आप लोग टायर अपग्रेड करवा लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो वेलकम बेनिफिट तो आप लोगों को सिल्वर में आप लोगों को 2500 एज पॉइंट मिल जाएगा, और वेलकम के हिसाब से इसी में मिलेगा, क्योंकि आप लोग बाय डिफॉल्ट इसी में रहते हैं और बाद में आप लोग अपग्रेड करके इधर उधर जा सकते हैं। इसमें आप लोग माइलस्टोन बेनिफिट भी है, जहाँ पे आप लोग 2500 एज पॉइंट मिल जाता है यदि आप लोग 3 लाख का एक्सपेंस करते हैं तब। और आप लोग यदि 7.5 लाख का एक्सपेंस कर लिया तो आप लोग गोल्ड टायर में आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग 2500 एज रिवॉर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप लोग 15 लाख का एक्सपेंस कर लेते हैं तो 5000 एज रिवॉर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग 2500 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को 5000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जा रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि आप लोग सारा काउंट होके आएगा, सारा एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो 2500, फिर यहाँ पे 5000 हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग बेस रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है और आप लोग डिफरेंट टाइप का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है। सारा रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम तीनों ही कैटेगरी में सेम ही है। क्या है, आप लोग बेस रिवॉर्ड पॉइंट है 2 एज माइल्स मिलेगा 100 एक्सपेंस में, और यदि आप लोग ट्रैवल कैटेगरी में एक्सपेंस करते हैं तो 5 एज माइल्स मिलेगा 100 एक्सपेंस में। आप लोग होटल में कीजिए, ट्रैवल में कीजिए, या एक्सिस बैंक का एज पोर्टल से कीजिए, या आप लोग होटल्स का डायरेक्टली वेबसाइट में जाके कीजिए, तो आप लोगों को 5 एज मिलेगा 100 एक्सपेंस में। तीनों ही में आप लोगों को सेम मिलने वाला है। और भी आप लोग यहाँ पे बाकी बेनिफिट सब दिया गया, जो कि हम लोग इन डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग इन डिटेल्स लिख दिया हूँ। तो आप लोग रिवॉर्ड पॉइंट क्या मिल रहा है, 2 एज माइल्स मिल रहा है अक्रॉस ऑल कैटेगरी 100 एक्सपेंस करते तब। 5 एज माइल्स मिल रहा है 100 एक्सपेंस में यदि आप लोग ट्रैवल स्पेंड करते हैं। ट्रैवल स्पेंड मैक्सिमम आप लोग 2 लाख तक का यदि करते हैं तो आप लोग 5 एज माइल्स मिलेगा। 2 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आप लोग फिर से 2 एज माइल्स मिलेगा, जो कि इसका बेस रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है। 2 माइल्स माने कि 2% का आप लोग कैशबैक हो गया, और 5 माइल्स माने कि 5% का आप लोग कैशबैक हो गया। तो ये माइल्स सब यदि आप लोग एक्सिस बैंक का जो माइल्स वेबसाइट है वहाँ पे जाकर रिडीम करते हैं तो 1 माइल्स इक्वल टू 1 रुपीज़ का वैल्यू होगा। तो 2%, 5% और 2% मिलने वाला है। यदि आप लोग थर्ड पार्टी का वेबसाइट से जाकर आप लोग ट्रैवल स्पेंड करते हैं तब आप लोग 5% नहीं मिलेगा, सिर्फ तब 2% ही मिलेगा, क्योंकि गो आईबीबो या मेक माई ट्रिप या क्लियर ट्रिप से आते हुए आप लोग ट्रैवल बुकिंग करते हैं तो आप लोग सिर्फ 2% का ही कैशबैक मिलेगा। 5% का कैशबैक के लिए आप लोग को एक्सिस माइल वेबसाइट से आप लोग बुकिंग करना है, या फिर आप लोग जो भी एयरलाइन या होटल को बुक करें उसका डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से जाके बुक करना है, तब जाके आप लोग 5% का कैशबैक मिलने वाला है। और इस कैटेगरी में आप लोग कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, जो कि मैं पहले भी बता दिया हूँ। और एनुअल फी के बारे में बात करें तो इसका एनुअल फी है
₹5,000 प्लस टैक्सेस और ज्वाइनिंग भी था ₹5,000 प्लस टैक्सेस। और यदि आप लोग सिल्वर में रहेंगे तो आप लोग एनुअल फी पेमेंट करते हैं तो कोई भी आप लोग माइल्स नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप लोग गोल्ड में रहिएगा तो आप लोग 2,500 पॉइंट मिल जाएगा। प्लैटिनम में आप लोगों को 5,000 पॉइंट मिलेगा, यानी कि इफेक्टिवली आप लोग 100% फ्री हो जा रहे हैं। सिल्वर में रहता है तो कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो इस टाइप से आप लोगों को एनुअल फी आदि पेमेंट करते हैं तब आप लोगों को ये सब बेनिफिट मिलेगा। जो आप लोगों को एज माइल्स मिल रहा है वो यदि आप लोग एक्सिस का माइल्स वेबसाइट से आप लोग रिडीम करते हैं तो 1 पॉइंट इक्वल टू ₹1 होता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्टनर भी मिल गया है जहाँ पे आप देखते हैं एयर कनाडा है और काफ़ी सारा आप लोग को मैरियट है, कतर एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है। यहाँ पे आप लोग रिडीम करते हैं तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट रेशियो में आप लोगों को रिडीम होगा। काफ़ी सारा में ₹1.5 या आप लोगों को ₹1.8 तक का भी आप लोग बेनिफिट हो सकता है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक एज माइल्स इक्वल टू 2 पार्टनर पॉइंट होता है, यानी कि जो भी आप लोग पार्टनर वेबसाइट सब है यहाँ पे आप लोगों को जो भी रिडीम करते हैं तो एक एज माइल्स 2 पार्टनर पॉइंट के हिसाब से रिडीम होगा, जो कि आप लोग ग्रुप ए ग्रुप बी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। एक्सेप्ट मैरियट में आप लोग 2 एज माइल्स इक्वल टू 1 मैरियट पॉइंट मिलने वाला है। मैक्सिमम आप लोग 1.5 लाख रिवॉर्ड पॉइंट एक साल में रिडीम कर सकते हैं, जिसमें से आप लोग ग्रुप ए में 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट मैक्सिमम रिडीम कर सकते हैं और ग्रुप बी में 1,20,000 का मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी दिया गया है। तो ए एंड बी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग रिडीम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को इस टाइप का क्रेडिट कार्ड है। तो डेफिनेटली इस क्रेडिट कार्ड का आप लोग एनुअल फी और जो ज्वाइनिंग फी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ₹5,000। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो यदि आप लोग सिल्वर कैटेगरी में आते हैं तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस 8 मिलने वाला है, गोल्ड में आप लोगों को 12 मिलने वाला है और आप लोगों को प्लैटिनम में 18 मिलने वाला है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एक साल में 18 तक मिलने वाला है और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आप लोगों को सिल्वर में 4 मिलने वाला है, गोल्ड में 6 मिलने वाला है और प्लैटिनम में 12 मिलने वाला है। तो आप लोग यदि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तब ये क्रेडिट कार्ड आप लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस 18 मिल जा रहा है एक साल के अंदर, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं तब ये क्रेडिट कार्ड आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को इसका ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी ₹5,000 लगता है। तो उम्मीद करते हैं अपने हिसाब से आप लोग डिसीजन ले पाइएगा। आप लोग कितना ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। और यदि आप लोग ये क्रेडिट कार्ड पसंद आया है तो आप लोगों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का इस क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर कोई क्रेडिट कार्ड आप लोग एक्सिस बैंक का चाहिए तो सेम लिंक से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।